अरे ये तो चमत्कार हो गया कि जो मैंने कहा वो तुरंत हो गया, पूरा पानी खाली। मैं तो एकदम दंग रह गई। हमने अरे ये क्या हो गया। मैं अभी उधर से भगवान को बोल के आई। जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आपका जीवन भी बिल्कुल जादू के जैसा बदल जाएगा। आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो सच्ची घटना। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर कौन सी वो सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आपका जीवन भी जादू की जैसा बदल सकता है, आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं और जल्दी से आप सब सुनिए और समझिए बात को और पूरा अंत तक देखिएगा मेरा वीडियो, तभी आपको एक एक बात समझ में आएगा। तो मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ जो कि आज ही मेरे साथ घटा है। आज ही उस बात को मैं अनुभव की हूँ और वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आप सब तो जानते ही हैं, मेरे वीडियो आप सब देखते ही रहते हैं। आपको पता ही है कि मैं किस तरह से अपने राधा रानी में, अपने माता रानी में, अपने कृष्ण में विश्वास करती हूँ, भरोसा रखती हूँ और मैं भक्ति के मार्ग में ही चल पड़ी हूँ। तो देखिए इस रास्ते में क्या होता है ना कि जितना आप अपना कदम बढ़ाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आपके भगवान जो है वो कदम बढ़ाते हैं। अगर मैं एक कदम रखती हूँ ना तो वो 4 कदम बढ़ा देते हैं। अगर मैं 4 कदम बढ़ाती हूँ ना तो वो 16 कदम बढ़ा देते हैं। अगर मैं 10 कदम बढ़ाती हूँ ना तो वो 100 कदम बढ़ा देते हैं। तो ये है भक्ति मार्ग का चमत्कार कि आप जितना आगे बढ़ेंगे ना उससे कई गुना ज्यादा आपके भगवान आपके तरफ बढ़ेंगे। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ भी और मैं एक एक चीज को आप सबके साथ शेयर करते रहती हूँ। देखिए दुनिया बहुत खराब है। दुनिया आपके हर एक बात का कुछ भी मतलब निकाल सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें सोशल मीडिया में अपने बातों को रखना पड़ता है। लेकिन जिस घटना से हमारा जीवन बदल सकता है तो क्यों नहीं मैं आपको भी वो घटना सुनाऊं ताकि आपका जीवन भी बदल जाए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आप सबके जीवन को बदल सकूं, आप सब जीवन को सुखमय कर सकूं। क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो से ही ये बात कर रही हूं कि माता रानी ने अगर चाहा तभी कुछ होने वाला है, अगर माता रानी नहीं चाहा तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ माता रानी के ही आशीर्वाद से बना रही हूँ। तो जो जो अनुभव होता है, जो कुछ भी होता है, मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं फर्स्ट डे से ये बात कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियो के द्वारा माता रानी के आशीर्वाद से आपके इसी धरती को मैं स्वर्ग बनाने का ठानी हूं कि आपको इसी धरती में, यहीं पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप स्वर्ग में हैं। आपका धरती, आपका घर परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी घटना होता है, जो भी मेरे साथ होता है, जो भी अनुभव में आता है, वो सब आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। मैं इसका परवाह बिल्कुल नहीं करती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। ये इन सब बातों से मैं परेशान नहीं होती हूँ। और अगर मैं अच्छा सोच रखूंगी तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और फिर मुझे अपने माता रानी में जो भरोसा है और आप सब पर भरोसा है। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि आखिर कौन सी वो घटना घटी जिसे मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि जिस सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपका जीवन भी जादू के जैसा बदल जाएगा। तो देखिए मैं प्रतिदिन अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने माता रानी के लिए, अपनी राधा रानी के लिए, अपने कृष्ण जी के लिए प्रसाद बनाती हूँ, भोग बनाती हूँ और फिर मैं उन्हें भगवान को भोग लगाती हूँ और उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करती हूँ। ये देखिए प्रतिदिन का मेरा कार्य है। उसके बिना मैं प्रसाद ग्रहण किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रहती हूँ। तो ये हो गई बात।
तो आज की बात मैं बता रही हूँ। आज मैं सुबह मतलब रोटी और सब्जी बनाने वाली थी, ठीक ना। तो मतलब जो भी मैं घर में बनाती हूँ वो भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरा प्याज लहसुन के बगैर मेरा रसोई बनता है। और फिर सेंधा नमक से मैं भोजन बनाती हूँ, क्योंकि अगर नमकीन भी भगवान को भोग लगाती हूँ तो फिर वो नमक भी डालना पड़ता है, इसलिए मैं सेंधा नमक की यूज करती हूँ। ये हो गई बात। या फिर कभी ऐसे मीठा चीज भी भोग लगाती हूँ, पर मैं बना करके ही भोग लगाती हूँ। तो ये हो गई। तो आज मैं सोची पहले कि रोटी और सब्जी मैं बनाने वाली थी, तो बोली रोटी सब्जी बनाऊंगी और वही भोग लगाऊंगी। उससे पहले क्या हुआ कि मेरी बेटी जो नंदनी आप सब जानते हैं, तो वो साबूदाना भिगोया हुआ था। तो बोली, मैं नहा धो करके आई अपना कि चलो मैं बनाती हूँ भोग और फिर लगाऊंगी और फिर मैं प्रसाद पाऊंगी। तो क्या हुआ कि उससे मैं इधर बना रही हूँ और इधर नंदनी बोली कि मैं साबूदाना बनाती हूँ। तो बोली कि तुम मम्मी पहले साबूदाना खा लेना, उसके बाद फिर तुम रोटी सब्जी खाना भोग। तो हम बोले ठीक है, अब तुम बना ही रही हो तो यही कर लेते हैं। तो फिर हम वही साबूदाना भगवान को ले जा करके भोग लगाए, जल पीवाए, सब करने के बाद फिर मैं प्रसाद ग्रहण की। तो फिर मैं बोली चलो अब रोटी सब्जी भी बन गया है, उन्हें भी मैं भोग लगा लेती हूँ। तो मैं रोटी और सब्जी लेके गई। क्या हुआ कि जिस उनका बर्तन अलग होता है मेरा भोग लगाने का प्रसाद का, तो वो बर्तन पहले से ऑलरेडी मैं तुरंत साबूदाना का भोग लगाई थी। तो वो बर्तन, तो एक और बर्तन था तो उसमें मैं निकाल ली रोटी सब्जी और मैं गई भोग लगाने। लेकिन जल का मेरे पास एक ही बर्तन था, तो उसी बर्तन से मैं जल उसके पहले मैं पवा ली थी भगवान को, और उसके बाद फिर मैं उसे ला करके रखी थी और उसी जल को मैं फिर अपने जल में मिला करके और फिर उसे मैं पीती हूँ, प्रसाद ग्रहण करती हूँ। तो वो जल का जो बर्तन था वो मेरे कमरे में रखा हुआ था। तो मैं चली गई रोटी और सब्जी का भोग लगाने। तो मैं पानी का जो बर्तन था वो मेरे कमरे में था ना, इसलिए मैं पानी लेके नहीं गई और मैं अपना भी भोजन अलग से निकाल करके पानी वगैरह सब रख करके अपने कमरे में और मैं भोग लगाने गई कि भोग लगा के फिर 5 मिनट के बाद मैं ये भोग ले जाऊंगी और फिर इसे खा करके उसमें मिला के और फिर मैं अपना भोजन ग्रहण करूंगी। तो क्या हुआ कि मैं वो लेके गई रोटी और सब्जी भोग लगाई और उसके बाद मैं पानी जो है वहां पर नहीं उनको पवाई, है ना, जल में नहीं बोली। और मैं बोली कि भगवान आज मैं जल आपको नहीं पिला रही हूँ, थोड़ा मुझे भी आलस हो गया है ना, क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं घर का काम ना, तो मुझे भी और बहुत कस के मुझे भूख लग रही थी। तो मैं क्या की ना कि बोली कि भगवान आज अब मुझे आलस हो रहा है, बहुत कस के भूख लग रही है, आप ये पा लीजिए रोटी सब्जी और फिर मैं जा करके पाती हूँ। तो अब जल के लिए अब मैं नहीं जाऊंगी, अब कमरे में फिर गिलास लाऊंगी पानी, और आज आप बिना पानी के ही ग्रहण कर ले, मैं आपको भाव से पिला देती हूँ पानी। ऐसे मैंने अपने मन में सोचा और मैं उन्हें पवा करके रोटी सब्जी और मैं जल के लिए थोड़ा सा आलस कर दी, है ना, उन्हें जल ले पिया। और मैं मन में बोली कि हे भगवान मुझे क्षमा करे, मैं जल अब नहीं जाऊंगी लाने, मुझे बहुत आलस हो रहा है, क्षमा करें, आप जल ऐसे ही ग्रहण कर ले। मुझे हंसी भी आ रही है। मैं बोली उन्हें, है ना, कि भगवान आप जल ऐसे ही ग्रहण कर लीजिए, चलिए मैं आपको ऐसे पवा दे रही हूँ। और करके मैं ऐसे करके अपने गुरु को, अपनी राधा रानी को, अपने कृष्ण को मैं ऐसे करके भाव के साथ उन्हें पिलाने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाव से भी भगवान ग्रहण करते हैं। जितना आप सच में नहीं वो ग्रहण करेंगे ना उतना भाव से करते हैं। लेकिन कृष्ण जी का तो एक अलग ही लीला होता है ना, उनका तो अलग ही चमत्कार होता है हर दिन, और मैं हर दिन महसूस करती हूँ उस चमत्कार को। सच में जब से मैं उनके भक्ति में आई हूँ ना, तब से ऐसे से चमत्कार होते हैं कि मुझे मतलब आश्चर्य भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं ऐसे बोली कि ऐसे ही पी लीजिए ना भगवान भाव से, और मैं पिला करके अब बोली कि ठीक है अब मुझे भूख लग रही है, जल्दी से जाते खाने। मैं आई और ला करके अपने थाली में अपने भोजन में मिलाई, और मैं जैसे ही ऐसे बैठ रही थी ना, तो मैंने जो अपने लिए भोजन के साथ साथ एक गिलास जल मैंने रखा था, जैसे ही मैं ऐसे बैठने लगी,
मतलब कैसा ऐसा चमत्कार हुआ ना कि मैं अभी भगवान को बोल के आई कि आज बिना पानी के ही आप काम चला लीजिए ना भगवान, है ना। और मैं आई और जैसे ही ऐसे बैठने लगी भोजन के लिए, और मेरे ऐसे थोड़ा सा ठोकर लगा और वो पूरा जो ग्लास भरा हुआ था पानी का वो पूरा गिर गया। पूरा ग्लास जो है ऐसे उलट गया और पूरा पानी खाली। मैं तो एकदम दंग रह गई। हमने अरे ये क्या हो गया। मैं अभी उधर से भगवान को बोल के आई कि आज मुझे आलस हो रहा है, आप भाव से ही जल ग्रहण कर ले, है ना। मैं उन्हें पानी पिला के नहीं आई और ये क्या हो गया, तुरंत मेरा पानी, एक गिलास पानी गिर गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया कि जो मैंने कहा वो तुरंत हो गया। भगवान ने कहा कि अगर बेटी अगर तूने मुझे पानी नहीं पिलाया है तो तू कैसे पी सकती है, क्योंकि मैं भगवान को बिना खिलाए पिलाए खुद ग्रहण नहीं करती हूँ। तो इसलिए वो पानी तुरंत गिर गया, वो जल तुरंत गिर गया, पूरा एकदम बह गया पानी। और मैं तो ये मतलब ये सेकंड्स का बात है, कोई ज्यादा देर का बात नहीं है, बस तुरंत में मैं अभी वहां पर ऐसे करके आई और यहाँ पर मतलब अपना मैं जा रही थी पानी प्रसाद और तुरंत में ऐसे जो हुआ ना, मैं तो बोली ये तो गजब सा चमत्कार हो गया। ये मतलब कृष्ण जी साक्षात हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये सब कोई मतलब ऐसी बातें हैं, नहीं, ये सत्य है, सच है। और मैं ऐसे हर दिन घटनाएं देखती रहती हूँ, ऐसे मतलब भगवान करते रहते हैं लीला हर दिन। और तब मुझे मेरा विश्वास जो है ना वो और बढ़ता जाता है भगवान की तरफ। और इसलिए तो भगवान ये सब लीला करते हैं हमारे साथ, ताकि मेरा भरोसा और अटूट होता जाए, हमारा भरोसा भगवान के प्रति और बढ़ता जाए। इसलिए तो ये सब चमत्कार भगवान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे मैं ये बातें शेयर कर ली हूँ, आज की ये घटना है, तो आप सब सोच सकते हैं कि ये कितना सत्य है। और जब इस पर आप भरोसा करेंगे और इस जो सच्चाई मैं आपको बताई हूँ इस बात को समझेंगे अच्छे से ना, अच्छे से सोचेंगे इस विषय में, तो आप भी भरोसा करने लगेंगे उस हरि में, उस राधा रानी में, उस माता रानी में, उस भगवान में, उस कृष्ण चमत्कारी में। और जब आप भरोसा कर लेंगे ना तो आपका जीवन भी जादू के जैसा जरूर बदल जाएगा। आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। इस चमत्कार होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब आप एक बार भरोसा कर लेंगे भगवान में ना, तो बस आपका जीवन तो बदल ही जाएगा। ये है सच्चाई और ये है हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण लल्ला जी ऐसे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही सच्ची घटनाएं और ऐसे ही अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।